हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय, उसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। तो जो आपका टॉपिक नंबर 2 है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग, नीड, स्कोप एंड एडवांटेजेस। सबसे पहले इसमें हम परिचय में समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में जानेंगे कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिका एवं मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक या बालिकाएं एक ही विद्यालय में जो है वो शिक्षा ग्रहण करती हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं। तो समावेशी शिक्षा का जो है आपको अर्थ पता लग गया होगा कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में देखें तो मैंने आपको 3 परिभाषा बताई है। सबसे पहले आपकी परिभाषा आती है वो आती है आपकी यरसेल के अनुसार। तो उन्होंने कहा है समावेशी शिक्षा कुछ कारण, योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होती है। वहीं पर एक और परिभाषा दी गई है शिक्षा शास्त्री के अनुसार। तो उन्होंने कहा है समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जो है एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आपको समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है वो समझ आ गया होगा। अब हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इसकी नीड्स के बारे में कि क्या आवश्यकता है समावेशी विद्यालय की या समावेशी शिक्षा की। सबसे पहले जो हमें आवश्यकता दिखती है वो है शैक्षिक वातावरण जो है ये प्रोवाइड करता है। दूसरी आवश्यकता आती है कम खर्चीली प्रणाली है। अगर हम विशिष्ट बच्चों के लिए एक अलग से विद्यालय का निर्माण करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा खर्च आ जाता है। भारत कैसा देश है? भारत एक जो है विकासशील देश है और भारत को विकसित देश बनने के लिए अधिक से अधिक जो है वो धनराशि की आवश्यकता है। अगर हम समावेशी शिक्षा की व्यवस्था भारत के विद्यालय में करते हैं तो ये कम खर्चीली प्रणाली आ जाती है जिससे जो है वो भारत की शिक्षा प्रणाली का भी यहाँ पर विकास देखने को मिलता है और भारत का भी। दूसरी आती है सामान्य मानसिक विकास संभव है। अगर हम समावेशी विद्यालय का निर्माण नहीं करते हैं और विशिष्ट बच्चों के लिए एक अलग से विद्यालय का निर्माण करते हैं तो उन बच्चों में हीन भावना का विकास होता है, क्योंकि वो उन बच्चों को ये लगता है कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं इसलिए हमारे लिए कि अलग से विद्यालय खोला जा रहा है। परंतु अगर हम उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनका मानसिक विकास जो है वो संभव हो पाता है, क्योंकि उनको कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर एक जैसा एनवायरनमेंट जो है हम प्रोवाइड कर पाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक मूल्यों का विकास। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्योंकि बच्चा जो है विशिष्ट बच्चा जो होता है वो समाज के मूल्यों के साथ जो है वो रहना सीख जाता है कि समाज कैसे व्यवहार करता है और समाज कैसे कार्य करता है। अगर हम उसको एक अलग से विद्यालय खोल के दे रहे हैं तो इसका ये दुष्प्रभाव पड़ता है कि उस बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसको समाज में जाकर नहीं प्राप्त हो पाएगा। फिर आता है समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव होता है। सामान्य बच्चा विशिष्ट बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखता है। भेदभाव की भावना का यहाँ पर अंत होता है। एकता की भावना का विकास होता है। प्राकृतिक वातावरण हम उस बच्चे को प्रोवाइड कर पाते हैं। समानता के सिद्धांत पर बल देता है और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जो विशिष्ट बच्चा है वो आत्मनिर्भर जो है वो बन पाता है ऐसे विद्यालयों में। अब हम बात करते हैं आपके नीड्स के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे स्कोप के बारे में कि क्या कार्य क्षेत्र है समावेशी शिक्षा के या इंक्लूजन इन एजुकेशन के। शारीरिक रूप से बाधित बालक व सामान्य बालक में यहाँ पर समानता देखी जाती है। दूसरा आता है निःशक्त बालकों को कम प्रतिबंधित वातावरण प्रदान करना। हम उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कम प्रतिबंधित है, मीन्स कि वो अपनी रुचियों के अनुरूप जो है वो कार्य यहाँ पर कर पाते हैं। सांकेतिक शिक्षा अध्यापकों तथा माता पिता के सामूहिक प्रयासों से जो है वो संभव हो पाती है। यहाँ पर बोला गया है कि न केवल अध्यापक के प्रयासों से परंतु अगर बच्चे के माता पिता भी प्रयास कर रहे हैं तभी जो है सांकेतिक शिक्षा जो है वो संभव है। निःशक्त बालकों को आत्मनिर्भर बनाना इस शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। समाज में सहयोग की भावना को यह बढ़ावा देती है। अगर हम दोनों प्रकार के बच्चों को एक जैसे विद्यालय में डाल रहे हैं, एक ही विद्यालय में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उन बच्चों में जो है वो सहयोग की भावना जो है वो विकसित होगी।
निःशक्त बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाता है और लास्ट आपका आता है सामाजिक मूल्यों का जो है ये विकास करने में जो है वो सहायक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में कि क्या एडवांटेजेस रहती है ऐसे विद्यालयों की या ऐसे शिक्षा व्यवस्था की। सबसे पहले आती है सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा। ऐसे विद्यालय में सभी बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा हम प्रोवाइड कर पाते हैं। अधिकतम विकास के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम बच्चे को समावेशी विद्यालय में डाल रहे हैं तो उसका न केवल सामाजिक जो है उसका विकास वहाँ पर होता है, वही साथ ही साथ उसका नैतिक विकास जो भी वहाँ पर संभव हो पाता है, वो आत्मनिर्भर बन पाता है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन पाता है क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा हम सभी को जो है वो शिक्षा प्रोवाइड कर पाते हैं और शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन पाता है। अगर हम ऐसे विद्यालयों में समावेशी विद्यालयों की व्यवस्था नहीं होगी भारत में तो कई कारण होते हैं जिस कारण जो है वो विशिष्ट बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल विद्यालय का दूर स्थित होने में से कारण आ जाता है। कक्षा के बाहर जो है वो स्वास्थ्य वातावरण जो है बच्चों को मिलता है क्योंकि बच्चा उस वातावरण के में भी जीना आरंभ कर देता है जो कक्षा के बाहर उसको प्रोवाइड किया जाएगा समाज के द्वारा। लचीलापन आता है। समावेशी विद्यालय में शिक्षा प्रणाली या करिकुलम ऐसा सेट किया जाता है जो विशिष्ट बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप भी हमको देखने को मिलता है। व्यक्तिगत विकास के लिए बच्चे का व्यक्तिगत विकास जो है वो यहाँ पर संभव हो पाता है। विभिन्नता कोई समस्या नहीं। बच्चे में जो विभिन्नता है शारीरिक मानसिक रूप से बच्चा इस बात पर ध्यान नहीं देता है और उसको ऐसा लगता है कि इसकी जो विभिन्नता है वो कोई जो है वो समस्या नहीं है क्योंकि वो इस वातावरण के अनुरूप जो है वो ढलना आरंभ कर देता है। विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में नजदीक संबंध यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। माता पिता वो अभिभावकों के लिए लाभकारी। माता पिता वो अभिभावकों के लिए ऐसे लाभकारी है, अगर हम उनके लिए अलग से पृथक विद्यालय खोल रहे हैं तो माता पिता के लिए वो विद्यालय काफी दूर होगा। अगर हम नजदीक खोल रहे हैं तो वो काफी खर्चीली प्रणाली आ जाती है, इसलिए ना चाहते हुए भी दूर दूर जो है ये विद्यालय स्थित होते हैं तो माता पिता के लिए समटाइम जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। समाजीकरण के लिए भाईचारे की भावना को विकसित करता है। भातृत्व की भावना एकता की भावना का विकास होता है। ये पॉइंट रिपीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह, क्योंकि भारत के संविधान के द्वारा ये बोला गया है कि सभी के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा एक मौलिक अधिकार है तो समावेशी विद्यालय उस चीज को जो है वो सफल बनाने में सहायता प्रोवाइड करता है। उचित समायोजन का यहाँ पर विकास होता है और राष्ट्र की प्रगति में जो है वो सहायक है क्योंकि अगर हर एक बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा तो राष्ट्र की प्रगति अपने आप जो है वो सफल हो पाएगी। लोकतांत्रिक गुणों का यहाँ पर विकास होता है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग संभव हो पाता है क्योंकि विशिष्ट बच्चों के लिए अध्यापकों को आधुनिकता के साथ जो है वो जुड़ना ही पड़ता है ताकि वो बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर पाए। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है क्योंकि साथ ही साथ में व्यावसायिक शिक्षा भी ऐसे विद्यालयों में हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि इसके क्या डिसएडवांटेज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले आता है लिंग संबंधी समस्या। भारत एक ऐसा राज्य है या एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं की शिक्षा पर अधिक जो है वो बढ़ावा नहीं दिया जाता है या महिलाओं की शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अगर जो महिला है वो विशिष्ट रोग से पीड़ित है या तो उसको शारीरिक या मानसिक कोई विशेषता उसमें हमें देखने को मिलती है तो लिंग संबंधी यहाँ पर समस्या भी देखने को मिलती है क्योंकि विद्यालय में माता पिता जो है ऐसी कन्या को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजते हैं। दूसरी आती है संवेगात्मक समस्या हमें देखने को मिलती है। माता पिता की उपलब्धता, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, शिक्षकों का विरोध देखने को मिलता है क्योंकि ऐसी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं बच्चे के लिए हमेशा उनको प्रयासरत रहना पड़ता है। फिर आपका आता है सामाजिक समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। रूढ़िवादिता, कई बार हम देखते हैं कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो आती है माता पिता की रूढ़िवादी विचारधारा या समाज की रूढ़िवादी विचारधारा। सामाजिक समस्या, समावेशी शिक्षा महंगी प्रणाली है। यहाँ पर बोला गया है कि जो समावेशी शिक्षा है वो काफी महंगी प्रणाली देखने को मिलती है। आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी ऐसे विद्यालयों में मुख्यतः देखने को मिलती है। शिक्षक एवं बच्चों का अनुपात जो है वो उसमें भी समानता यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। फिर बोला गया है बाधाएं के रूप में नीतियां, शिक्षक पर अत्यधिक अतिरिक्त
जो है वो कार्यभार ऐसे विद्यालयों में हमें देखने को मिलता है। और लास्ट आपका पॉइंट आ जाता है सामान्य विशिष्ट अध्यापकों में तालमेल की जो है वो कमी भी हमको देखने को मिलती है। ये थे डिसएडवांटेजेस। सो आज हमने डिस्कस किया आपके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 जो था इंक्लूजन इन एजुकेशन। सबसे पहले हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसके स्कोप के बारे में नीड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके स्कोप, और लास्ट में हमने इसके डिस्कस किए एडवांटेज, और एडवांटेजेस के साथ साथ हमने डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो एडवांटेजेस तक ही जो है ये क्वेश्चन आपका काफी लेंथी टॉपिक बन जाता है, तो इसको आप आसानी से वहां पर लिख पाएंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।